हेलो साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, जो एसएससी जीडी के जो अभी पेपर हुए थे उसमें ये 23 तारीख वाला पेपर है, यानी 23 फरवरी को जो पेपर हुआ था। और ये कौन सी शिफ्ट है, यानी पहली शिफ्ट 9 से 10। हाँ, ये 9 से 10 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। ये पेपर पूरा पेपर है, ये मैंने डाउनलोड किया है, किसी भाई से लिया। और इस पेपर को मैं आपको बताऊंगा पूरा कि 80 के 80 प्रश्न हैं इसमें, और साथ में आपको एनालाइज करना है कि कैसे प्रश्न आए हैं। मैंने एक पेपर और कराया था अभी 24 वाला, वो आप देख सकते हो। उसमें 24 वाली से यानी 24 फरवरी का, उसको देखना, साथ में इसको देखना और अपना भी पेपर देखना और एनालाइज करना कि कैसे प्रश्न आए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये आया था, ये रीजनिंग के स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा, ये रीजनिंग का आया है। आप इसको देखिए, मैं आपको प्रश्न दिखाता चलूँगा, बाकी आपको एनालाइज करना है क्योंकि इसमें आंसर दिए गए हैं, इसमें कराने वाली कोई बात नहीं है, आपको तो केवल एनालाइज करना है पेपर का। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहला पेपर क्वेश्चन देख लिया हो तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये आकृति से पूछा गया कि उस आकृति का चयन करना है जो स्थान पर, यानी इस स्थान पर आएगी। ये आप देख लीजिए आराम से। तो ये दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि 80 क्वेश्चन है इसके। ये तीसरा प्रश्न ये पासे से पूछा गया था कि एम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये देख सकते हो तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये आया, देखो ये सेम की सेम ऐसी प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, आप देख सकते हो। मैंने जो कल पेपर कराया था वो उसी में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ये चेंज वाला चेंज ऐसे ही आया था, तो ये देख सकते हो शब्दकोश के। चौथा प्रश्न। और अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, ये रहा। ये कैसे पूछा गया था, यानी साइन चेंज करने वाले से समीकरण सही होगा, ये प्लस इंटू और डिवाइड वाला साइन चेंज। तो ये देख सकते हो और इसको हल करना, आप इसको हल करने की कोशिश करना। अगला देखते हैं छठवा प्रश्न कैसा पूछा गया रीजनिंग का। ये पूछा गया, ये आकृति से पूछा गया था कि कौन सी आकृति है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है, कौन सी इसमें छुपी है। तो ये देखना, ये मैं और दिखा देता हूँ। ये रे चारों आकृति, ये आकृति है। तो अगला देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न ये रहा, ये पूछा गया श्रृंखला से पूछा गया, इसमें कौन सी अगली श्रृंखला यानी कौन सा नंबर आएगा इसमें। और अब देखते हैं आठवां प्रश्न। मैं पास चल रहा हूँ तो आप क्या पॉज कर करके देख सकते हो और प्रश्नों को समझ सकते हो और करने की कोशिश करना। ये प्रश्न ये रहा, आप इसको देखना और समझना। आप अगर ये आपको छोटा दिख रहा हो तो आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, 360 से ऊपर करना, तो आपको आराम से दिख जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न ये रहा, इन कूट भाषा से पूछा गया, यानी कूट भाषा में इसको ये लिखाया था 192, तो एबो को 180, तो PRIOR को बताना है। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां क्या है। 10वां प्रश्न ये रहा, आप देखिए आराम से, यानी लुप्त संख्या बतानी है, इसमें क्या आएगी। ये 10वां प्रश्न आप देख सकते हो आराम से। अब 11 वाला प्रश्न देखते हैं। 11 वाला प्रश्न ये कथन निष्कर्ष से पूछा गया, आराम से पढ़िए और इस सवाल का आंसर दीजिए। ये 11 वाला प्रश्न। अब देखते हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाला प्रश्न ये रहा आपका, ये आकृति से पूछा गया है, ये गुणन की अनुमति नहीं है, ये 2 बार प्रश्न आ गया। कौन सी आकृति प्रश्न पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपके ऑप्शन रहे। ये आकृति है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रीजनिंग का 13 वाला, ये सिटिंग वाला पूछा गया, आप इसको देखिए और करिए। अब देखते हैं 14 वाला प्रश्न। 14 वाला प्रश्न ये रहा, ये श्रृंखला से पूछा गया, यानी रिक्त स्थान में कौन कौन सी इसमें आएगी श्रृंखला। 15 वाला देखते हैं रीजनिंग का। 15 वाला ये रहा, लास्ट को ये लिखा जाता है तो मीन को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया। और अब देखते हैं 16 वाला प्रश्न। 16 वाला देखते हैं। 16 वाला ये रहा कि नीचे श्रृंखला
16 वाला क्या पूछा गया कि इसमें लुप्त पद है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी इसमें कौन सी श्रृंखला आएगी अगली, इस श्रृंखला से पूछा गया। 17 वाला देखते हैं, 17 वाला ये आकृति, मैंने इसमें प्रश्न देखे तो श्रृंखला से और आकृति से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 17 वाला ये रहा, कौन सी आकृति आएगी, ये चारों ऑप्शन वाली, ये आंसर वाली प्रश्न वाली। 18 वाला प्रश्न देखते हैं, 18 वाला ये, यानी इसका अर्थ RS की बहन है, तो इसमें ये व्यंजक नीचे लिखा है, इसको पढ़ के आराम से इसका आंसर निकालिए। 19 वाला देखते हैं, 19 वाला ये रहा, अक्षर युग्म का चयन करना है, ER तो ET, तो इसके बाद इन कौन सा मिलान होगा। और अंतिम देखते हैं प्रश्न रीजनिंग का 20वां, अक्षरों का चयन कीजिए, अगला अक्षर क्या आएगा। तो 20 के बाद अब चलते हैं GK पे। प्रश्न GK के क्या पूछा गया, ये पूछा गया है जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी। तो ये पता होगा, ये करंट का पूछा गया है, थोड़ा प्रश्न हार्ड भी है वैसे, ठीक है, करंट का है। दूसरा प्रश्न ये रहा GK का, संविधान का अनुच्छेद पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, यह आर्टिकल 32 दिया है इसमें आंसर। संविधान से पूछा गया और ये भी संविधान से पूछा गया है, आप पढ़िए इसको, अनुच्छेद 43 कह रहा है। और अगला देखते हैं चौथा, ये नृत्य शैली से पूछा गया, मैंने कहा नृत्य शैली से और संविधान से बहुत आते हैं प्रश्न। ये नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारत राज्य केरल से हुई मानी जाती है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और 5वां प्रश्न GK का, खुली सीमाएं नेपाल के, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न साइकोम मीराबाई चानू एक है, यानी स्पोर्ट से पूछा गया, एक खिलाड़ी से। अगला देखते हैं 7वां, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, इसकी रचना लगभग कब हुई थी, ऐसा पूछा गया। देखो सही प्रश्न आ रहे हैं इस बार, पेपर GK के क्वेश्चन सही पूछे गए हैं। कौन सी ठंडी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस यानी अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है, ये पूछा गया, तो CO2। नवा प्रश्न क्या पूछा गया, ये साइंस से पूछा गया था, अब ये नवा किससे पूछा गया कि पटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है, ये यानी उत्सव है, उस उत्सव नृत्य और त्यौहार से बहुत प्रश्न आते हैं इसमें SSC में। अगला देखते हैं 10वां क्या, भारत में वित्तीय वर्ष, यानी ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ठीक ठाक प्रश्न आए हैं इस बार GK के। और ये प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना से कि भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी, जिसमें महिलाएं कितनी % थी, ये ठीक प्रश्न है। 12 वाला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद से पूछा गया, देख सकते हो ये। और अब देखते हैं 13 वाला प्रश्न क्या, नीरज चोपड़ा से आया है कि हंगरी में बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण। और अगला, क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की, देखो ये प्रश्न आ गया, ये मैंने कराया था। और अब इसके बाद 2011 में यहाँ नहीं ये 11 वाला पूछा गया, 2011 में किसने की थी, तो 2023 की तो भारत ने की थी, लेकिन 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। 15 वाला देखते हैं GK का, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप, यानी ये किससे पूछा गया, उससे पूछा गया, इकोनॉमिक्स से पूछा गया है प्रश्न ये। और 16 वाला देखते हैं किससे पूछा गया, ये खेल से पूछा गया, फिर से देख लें, आप पढ़िए इसको। और 17 वाला देखते हैं, 17 वाला पूछा गया किससे, ये पूछा गया विज्ञान साइंस से, कुन्नकुम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और ये करंट का ये किया गया, ये करंट का है। और 18 वाला देखते हैं क्रिप्स मिशन, ये इतिहास से पूछा गया, एक प्रश्न, इतिहास से एक ही प्रश्न आ रहा है ज़्यादातर, इतिहास से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला देखते हैं 19 वाला, ये रहा, रिकी केज ने अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता, रिकी केज, ये करंट से है।
और 20वां प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की। मुख्य में दिल्ली के मुख्य सचिव और कौन साले शामिल हुए, ये पूछा गया। तो ये करंट का है। और आप देखते हैं मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। मैथ के देख लेते हैं। ये प्रश्न मैथ का देखो, ये काम और मजदूरी से पूछा गया। ये मैथ का प्रश्न है, पढ़ लीजिए आराम से। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया, ये प्रतिशत से पूछा गया। आप इसको पास करके देख सकते हो सभी प्रश्नों को। ये दूसरा प्रश्न पूछा गया था मैथ का प्रतिशत से। और ये तीसरा प्रश्न ये पूछा गया, देखो ये अनुपात वाला। और अगला देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया, ये यानी ये भी प्रतिशत से पूछा गया। R1 का मान पूछ रहा है इसमें। और पांचवा ये रहा, इसमें शंकु की ऊंचाई पूछी गई है। और अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवा ये रहा, इसमें ये चतुर्थ समानुपाती से पूछा गया है। ये थोड़ा हार्ड सा लग रहा है प्रश्न, आप इसको देखिए और करिए। और सातवां प्रश्न देखते हैं मैथ का ही सातवां, ये पूछा गया। ये साधारण ब्याज से प्रश्न पूछा गया, इसको आराम से करिए। और अब देखते हैं आठवां ये पूछा गया, इसका मान कितना होगा, ये है। इसको आराम से देखिए और करिए। नौवां प्रश्न ये रहा, ये औसत से पूछा गया है, इसमें बी का मान पूछ रहा है। और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां ये रहा, ये इसमें क्या है कि दो रेलगाड़ी 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर है। तो इसमें क्या है कि 40 फीट से पूछा गया है। चालवा दूरी से। और 11 वाला प्रश्न ये रहा, देख सकते हो ये भी से किससे पूछा गया है, धनराशि यानी चक्रवृद्धि ब्याज से, वहाँ साधारण ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया। 12 वाला प्रश्न ये रहा, आप देख सकते हो 12 वाला प्रश्न ये पूछा गया। 13 वाला देखते हैं। ये 13 वाला प्रश्न है, छूट पूछी गई है, प्रतिशत लाभ हानि से पूछा गया। 14 वाला ये रहा, 14 वाला प्रश्न है। और 15 वाला देखते हैं। 15 वाला ये पूछा गया, लघुत्तम पूछा गया। और 16 वाला देखते हैं। 16 वाला ये रहा, ये 16 वाला प्रश्न ये औसत से पूछा गया। और 17 वाला प्रश्न ये रहा, ये किससे पूछा गया, प्रत्येक फूलों की क्यारियों की चौड़ाई, ये आयताकार मैदान से पूछा गया है। और 18 वाला प्रश्न किस से पूछा गया है, ये पूछा गया है कितने % की छूट दे सकता है लाभ हानि से, पूछा गया प्रश्न 18 वाला। और 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला ये पूछा गया, ये भी लाभ प्रतिशत से पूछा गया। और मैथ का अंतिम प्रश्न ये रहा, आप देखिए और करिए। ये किससे पूछा गया, ये यानी 30% लाभ अर्जित करना चाहती थी, यानी ये भी लाभ से पूछा गया, लाभ हानि से। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे गए उनको और देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्न, ये इंग्लिश है, हिंदी की ओर देख लेते हैं। हिंदी कहाँ है, ये रही हिंदी, आगे हिंदी चलो। यानी ये किससे पूछा गया है, मुहावरे से, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, मुहावरा पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया, निरर्थक शब्द ज्ञात करना है इसमें। तो जन्मो, निरर्थक शब्द जन्मो, निरर्थक शब्द से पूछा गया। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा, विलोम शब्द बताना है इसमें। किसका विलोम शब्द बताना है, यानी विलोम शब्द का सही विकल्प क्या है। बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। ये प्रश्न क्या पूछा, 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो कोष्ठकों में दिए गए शब्द, यानी जो कोष्ठक में दिए गए शब्द है उसका विलोम बताना है। ये एकाग्र है, एकाग्र का विलोम है पूछा गया इसमें। और चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि वाला ज्ञात करना है।
तो पुरुष मोर नृत्य, ये गलत है। और 5वें में किससे पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा पूछी गई है, तो गाड़ियाँ। और 6वां देखते हैं, 6वां प्रश्न है, बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय समस्या तक हल हो जाती है, ये किससे पूछा गया है, ये पूछा गया रिक्त स्थान से पूछा गया है। और 7वां देखते हैं, 7वां प्रश्न पूछा गया किससे, मुहावरे से, कि सूख कर कांटा होना, अत्यधिक कमजोर होना, हो जाना। और 8वां किससे पूछा गया वो देख लेते हैं, 8वां ये रहा, ये 8वां पूछा गया, चयन करना है जो शब्द के पर्यायवाची शब्द का, यानी पर्यायवाची पूछा गया है, आतुर का, इच्छुक। और अगला देखते हैं 9वां किससे पूछा गया, ये पर्यायवाची शब्द से ही पूछा गया है जो कोष्ठक में है, आकुल, ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है मुझे। और 10वां देखते हैं, 10वां किससे पूछा गया, विलोम शब्द से पूछा गया, अर्पण का ग्रहण। और 11 वाला किससे पूछा गया, ये पूछा गया है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, यानी सही विकल्प का चयन करना है जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, उस यानी इसमें से बताना है, तो इससे क्या कहते हैं, अरचित, अरचित कहते हैं, यानी एक शब्द बताना है इसमें से। 12 वाला प्रश्न क्या पूछा गया, ये पूछा गया उस विकल्प का चयन करना है जो यानी एक शब्द जो पृथ्वी से निर्मित, इसको क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। और 13 वाला ये पूछा गया कि देश विदेश शब्द का चयन करो जो रिक्त स्थान की पूर्ति करे, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो, यानी इसमें खाली स्थान में बनना है इसमें। और अगला देखते हैं 14 वाला, 14 वाला क्या पूछा गया देखते हैं, 14 वाला ये रहा, गलत वर्तनी ज्ञात करनी है इसमें, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, तो एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया यानी क्षण में, तो इसमें गलत क्या है, क्षण। अगला 15 वाला क्या पूछा गया, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा, अनुयायी। और 16 वाला प्रश्न हिंदी का क्या पूछा गया, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, घटनाएं, सौगात या हालत। रिक्त यानी पहले वाले के लिए, ये क्या रिक्त स्थान वाले हैं, इसमें बनना है। जैसे एक प्रश्न दूसरा ऐसे पूरा गद्यांश सा लिखा आता है, उसमें एक खाली जगह आती है, ऐसे इसमें लिखा ना, दुनिया भर में खुदकुशी यानी खुदकुशी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, या बातें बढ़ रही हैं, या घटना या सौगात, तो खुदकुशी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी दूसरा प्रश्न, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा फिर क्या आएगा इसमें, चिंताजनक है। 17 वाला ऐसे ये पूरा गद्यांश पढ़ो, उसके बाद पढ़ो उसको। और 18 वाला देखते हैं, 18 वाला क्या है, इसी का है। देखो गद्यांश आता है या फिर ऐसे रिक्त स्थान आते हैं, 17 18 4 प्रश्न ऐसे आते हैं, 17 18 19 20 वाले। देखो ये चारों प्रश्न होंगे, ये तीसरा और ये 19 वाला, ये भी रिक्त स्थान है। ये 18 वाला देख लीजिए आप आराम से, ये 18 वाला रिक्त स्थान है, और ये 19 वाला रिक्त स्थान है, देख लीजिए आराम से। और अंतिम रिक्त स्थान और देख लेते हैं, ये रहा 20वां प्रश्न हिंदी का क्या पूछा गया। तो ये 80 प्रश्न हमने करा दिया आपको जो आए हुए हैं। ये पूरा की पूरा पेपर है, ये मत समझना कि मैंने हाथ से बनाया है, ये तो मैंने डाउनलोड करके आंसर किया जो मैं आपको करा रहा हूँ। आपको इससे क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ आपको। इस पेपर को देखिए, और एक और पेपर मैंने कराया है उसको देखिए, और तुम पेपर दे के आए हुए उसको देखिए। इससे क्या है, आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कैसा पूछती है एसएससी। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने प्रश्न कराए हैं, 80 प्रश्न पूरा पेपर है। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और पेपर मुझे मिल जाए तो मैं करा दूँगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। बस एक दिल से एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना।
थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ, ऐसा ही पेपर लाने की कोशिश करूँगा कहीं से मिले तो। धन्यवाद।